हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं में और साथियों शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में, सीटेट में अथवा सुपरटेट में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन साथियों, प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं जिस प्रकार से हम पढ़े रहते हैं, बिल्कुल हूबहू उन्हीं शब्दों में नहीं पूछे जाते। इसलिए साथियों, पढ़ा हुआ प्रश्न जो है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग दे नहीं पाते हैं। तो आइए साथियों, एक ऐसे टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आपसे एक निवेदन है, यदि आप इस वीडियो को देखने चल रहे हैं तो आप पेन और कॉपी लेकर इसको नोट करते रहिए साथियों, क्योंकि साथियों हर एक लाइन में किसी न किसी प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। तो साथियों, आज हम लोग मनोविज्ञान के इस टॉपिक में चर्चा करेंगे पावलोव के बारे में। साथियों, सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि पावलोव कौन थे। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, पावलोव जो है एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। साथियों, यह एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको जो है नोबेल प्राइज मिला है। तो साथियों, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? साथियों, 1904 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। साथियों, पावलोव जी को जो है अनुबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पावलोव जी ने एक ऐसा प्रयोग किया जो कि बहुत ही प्रचलित हुआ और बहुत ही फेमस हुआ। साथियों, पावलोव जी अपना पूरा सिद्धांत उसी प्रयोग पर ही दिया। तो आइए समझते हैं कि उन्होंने अपना प्रयोग किस प्राणी पर किया, कैसे किया। आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, पावलोव जी ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। तो साथियों, आइए अब प्रयोग के बारे में चलते हैं। तो साथियों, पावलोव जी जो है एक ऐसे प्राणी का प्रयोग किया जिसे कुत्ता कहते हैं, और उस कुत्ते को साथियों पावलोव जी ने भूखा रखा और उसे एक रस्सी से बांध के रखा था। तो साथियों, कुत्ता क्या था? भूखा था। और उसे किससे बांध के रखे थे? साथियों, रस्सी से बांध के रखते थे। अब क्या हुआ साथियों, जब साथियों उस कुत्ते को भूख लगी थी तो उसे भोजन की जरूरत पड़ेगी। साथियों, यह भूख जो है उस कुत्ते में स्टिमुलस की तरह व्यवहार करेगा। साथियों, उद्दीपक की तरह व्यवहार करेगा। और किस प्रकार के स्टिमुलस की तरह व्यवहार करेगा? साथियों, अनकंडीशनड स्टिमुलस की तरह व्यवहार करेगा। साथियों, जिसको जो है क्या कहते हैं? अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। साथियों, अगर इस अनुबंधित उद्दीपक शब्द को अंग्रेजी में कहें तो अनकंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं, जिसको साथियों हम लोग शॉर्ट फॉर्म में यूसीएस कहते हैं। तो साथियों, यहाँ पर यूसीएस का आशय जो है अनुबंधित उद्दीपक से है साथियों, जो कि क्या है? भूख है। तो साथियों, यहाँ पर यूसीएस किसको कहा गया है? भूख को कहा गया है। साथियों, कुत्ता भूखा था, वह जो है अनुबंधित उद्दीपक की तरह जो है व्यवहार कर रहा था, जिसको इंग्लिश में यूसीएस कहते हैं। अब साथियों, जब कुत्ता भूखा था तो उसे भोजन की जरूरत पड़ेगी। साथियों, आप लोग जानते हैं कुत्ता लार टपकाता है। तो साथियों, आपको मैं बता दूं, जो कुत्ता लार टपकाता है वह किस ग्रंथ के कारण टपकाता है? साथियों, तो साथियों वह जो है लार टपकाता है पैरोटिड ग्रंथ के कारण। किसके कारण टपकाता है साथियों? पैरोटिड ग्रंथ के कारण टपकाता है। तो साथियों, वह कुत्ते को जब भोजन दिखाया गया तो वह जो है लार टपकाना शुरू किया गया। तो साथियों, कुत्ते ने भोजन को देखकर क्या किया? लार टपकाना शुरू किया। इसका मतलब साथियों, यह जो है वह भोजन को देख के प्रतिक्रिया कर रहा था। प्रतिक्रिया को साथियों रिस्पांस कहते हैं, जिसको आप अनुक्रिया कहते हैं। साथियों, यह अनुक्रिया कैसे थी? साथियों, यह अनुक्रिया भी अनकंडीशनड थी। साथियों, अनकंडीशन रिस्पांस था। तो साथियों, इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में कहें तो यूसीआर है। तो साथियों, यूसीआर क्या है? लार है। तो यह लार टपकाना साथियों क्या है? स्वाभाविक है। तो साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? कुत्ता ने भोजन को देखा तो वह स्वाभाविक रूप से लार टपकाना शुरू किया। तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इस भोजन को साथियों यहाँ पर यूसीएस के लिए प्रयोग किया गया है। और यह जो लार टपका रहा था साथियों, यह प्राकृतिक रूप से है, इसको जो है यूसीआर कहा गया। साथियों, यह तो पहली कंडीशन थी कि उसने लार टपकाना शुरू किया भोजन को देखकर। साथियों, अब क्या हुआ? यह प्रक्रिया कई दिन तक चलती रही। अब पावलोव जी ने देखा क्या
जब कुत्ते को भूख लगती थी, उसको भोजन दिखाया जाता था तो वह लार टपकाना शुरू कर देता था। साथियों, यह पहला चरण है। अब साथियों दूसरे चरण में क्या किया, पावलोव जी ने जो है कुत्ते को भोजन देने के पहले उसको क्या करते थे साथियों, एक घंटी बजाते थे और घंटी बजाने के 5 सेकंड के अंदर ही उसको भोजन देते थे। तो साथियों पहले जो है पावलोव जी उस कुत्ते को भूखा तो रखे थे, भोजन देते थे, तब वह भोजन को देख के वह लार टपकाता था। लेकिन साथियों यह कुछ दिन के तक प्रक्रिया चलती रही। कुछ दिन के बाद क्या किए पावलोव जी, केवल घंटे बजाए और 5 सेकंड के अंदर में ही उसको भोजन दिए। अब क्या हुआ साथियों, कुत्ते को जो है पहले घंटी बजाई गई, फिर उसके बाद भोजन दिया गया। साथियों अब जो है वह भोजन को देख के क्या हुआ, फिर लार टपकाना शुरू किया। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, यह जो घंटी बजाई गई यह जो है अब स्वाभाविक नहीं है, यह कंडीशन है। इस कंडीशन को साथियों यहाँ पर कृत्रिम कहा गया है। और यह क्या है साथियों, स्टिमुलस क्या है, तो इसको साथियों उद्दीपक की तरह कार्य कर रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ साथियों, यह वांछनीय उद्दीपक है, इसको कृत्रिम उद्दीपक भी कहा जा सकता है। इसका आशय क्या है साथियों, पावलोव जी जो है यह प्रक्रिया कई दिनों तक निरंतर जारी रखे। तो उन्होंने देखा क्या कि जब कुत्ते को घंटी बजाई जाती है तुरंत वह क्या करना शुरू कर देता है साथियों, लार टपकाना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या है साथियों, अब यह कुत्ता जो है सीख गया है। क्या सीख गया है साथियों, पहले तो वह जानता था कि जब उसको भोजन दिया जाएगा तब वह लार टपकाना शुरू करता था। अब क्या हुआ साथियों, अब केवल घंटी बजाने से ही वह क्या करना शुरू कर देता है साथियों, लार टपकाना शुरू कर देता है। और उसको जब भोजन दिया जाता है तो वह भोजन ग्रहण करता है। साथियों यहाँ पर घंटी बजाना अब कृत्रिम उद्दीपक की तरह कार्य कर रहा है। तो साथियों कृत्रिम उद्दीपक को कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं। तो इसको साथियों शॉर्ट फॉर्म में CS भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, CS कहते हैं। अब साथियों तीसरे चरण की बात की जाए, अब पावलोव जी कुछ दिनों के बाद यही प्रक्रिया दोहराते रहे और कुछ दिनों के बाद उन्होंने क्या किया साथियों, केवल घंटी बजाई। तो साथियों अब कुत्ता जो है यह सीख चुका था कि अब घंटी बज गई है, अब उसको भोजन दिया जाएगा। इसलिए साथियों अब कुत्ते ने क्या सीख लिया था, कृत्रिम उद्दीपक की तरह कार्य करना सीख लिया था। साथियों इस कृत्रिम उद्दीपक को ही CS कहते हैं। साथियों जब वह कृत्रिम उद्दीपक के से जो है प्रेरित हो गया था तो वह घंटी बजाने पर ही क्या करता था, लार टपकाता था। तो साथियों इसका मतलब क्या हो गया साथियों, यह लार टपकाना जो है अब क्या हो गया, UCR ही है। UCR का मतलब साथियों यहाँ पर अनकंडीशन रिस्पांस है, जो कि साथियों अनुवांछित प्रतिक्रिया है। अब साथियों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब भी पावलोव जी उस कुत्ते को भोजन देना चाहते थे तो वह सिर्फ केवल घंटी बजाते थे और घंटी बजाने मात्र से ही उस कुत्ता जो है लार टपकाना शुरू कर देता है। तो साथियों यहाँ पर लार टपकाना जो है UCR है, जिसको जो है अनकंडीशंस रिस्पांस कहते हैं, यानी कि साथियों इसको जो है अनुवांछित प्रतिक्रिया कहते हैं। तो यह पावलोव जी का महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था। साथियों पावलोव जी ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था वह अधिगम आधारित सिद्धांत था। कैसा सिद्धांत था साथियों, अधिगम आधारित सिद्धांत था। साथियों इनके इस सिद्धांत को जो है विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इनके जो सिद्धांत के प्रत्येक नामों को जो है बहुत स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश कीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए साथियों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है पावलोव के इस अधिगम के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, क्लासिक अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धांत को प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। कौन सा सिद्धांत कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत को जो है
संबंध प्रतिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, जब प्रश्न आपसे पूछेगा संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे, साथियों वह कोई और नहीं पावलोव हैं, जो कि रूस के महान मनोवैज्ञानिक हैं। इस सिद्धांत को जो है सहज क्रिया अधिगम सिद्धांत के नाम से भी कहीं कहीं मिलता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा में खूब पूछा जाता है साथियों। वह क्या है? क्लासिकल रिस्पांस सिद्धांत। तो साथियों, क्लासिकल रिस्पांस सिद्धांत या अंग्रेजी के वर्ड से मिलकर बना है साथियों। यह कुछ और नहीं क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत ही है। तो साथियों, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को इंग्लिश में क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी कहते हैं। इसी के कारण साथियों इसका नाम क्लासिकल रिस्पांस सिद्धांत भी रख दिया गया। अब क्लासिकल रिस्पांस को जो है शॉर्ट फॉर्म में अगर कहा जाए साथियों, तो वह क्या आता है? CR रिस्पांस सिद्धांत आता है। क्या आता है साथियों? CR रिस्पांस सिद्धांत भी इसी थ्योरी को ही कहते हैं। और यह सबसे इम्पोर्टेंट है कि यह यस टाइप जो है थ्योरी है। कौन सी टाइप की थ्योरी है साथियों? स्टिमुलस टाइप थ्योरी है। स्टिमुलस का साथियों यहाँ पर मतलब है क्या? उद्दीपक। तो साथियों, यह पावलोव जी का पूरा प्रयोग उद्दीपक पर आधारित था। तो साथियों, हम मान के चलते हैं कि आप मेरी बात को अच्छी तरह ध्यान से समझ के अपनी कॉपी पर नोट कर लिए होंगे साथियों। यदि आप नोट नहीं किए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेंगे और साथियों इसको जो है अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न आना लगभग 99.9% तय है। अब साथियों, एक बार चलते चलते हम फिर से समझ लेते हैं कौन कौन से चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है। साथियों, पावलोव जी कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? वह रूस के मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था साथियों? 1904 में नोबेल प्राइज़ मिला था। और साथियों, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? उन्हें अनुबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। पावलोव जी अपना प्रयोग किस पर किए थे साथियों? कुत्ते पर किए थे। साथियों, कुत्ता क्या था साथियों? भूखा था और रस्सी पर बंधा था। साथियों, पावलोव जी ने प्रयोग में बताया कि सबसे पहले कई दिनों तक कुत्ते को भूखा रखा गया और भूखे होने के पश्चात उसे भोजन दिया गया। अब वह कुत्ता भोजन को देख के लार टपकाता था। तो साथियों, यहाँ पर भूख जो है वह UCR की तरह व्यवहार करेगा, जिसको अनकंडीशन स्टिमुलस कहते हैं साथियों, जिसको अनुवांछित उद्दीपक भी कहते हैं। जब साथियों कुत्ता भोजन को देखता था, लार टपकाता था और इस लार को भी इन्होंने पावलोव जी ने अनकंडीशनल रिस्पांस का, जो कि साथियों स्वाभाविक है कि कुत्ता जब भोजन को देखता है तो वह लार टपकाता है। साथियों, लार क्यों टपकाता है साथियों कुत्ता? क्योंकि उसके अंदर पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है। साथियों, यह प्रतिक्रिया कुछ दिनों तक किए। उसके पश्चात क्या किए? वह क्या किए साथियों? पहले घंटी बजाते और उसके 5 सेकंड के पश्चात उसको भोजन देते थे। अब क्या हुआ साथियों? पहले भोजन देने के घंटी बजाई जाती थी और उसके तुरंत पश्चात भोजन दिया जाता था। तो साथियों, यह प्रतिक्रिया जो है कई दिनों तक चलती रही। तो साथियों, यह घंटी बजाना जो है या अब क्या है? प्राकृतिक नहीं है, वह कृत्रिम है। तो साथियों, इसी कृत्रिम होने के कारण जो है इसको जो है कंडीशन स्टिमुलस कहा गया है। कंडीशन स्टिमुलस का मतलब क्या हो गया साथियों? वह कृत्रिम उद्दीपक की तरह कार्य करने चल रहा है। और इसके पश्चात जब उस घंटी बजाने के उसको भोजन दिया जाता था साथियों, यह UCR ही रहता है। UCR का मतलब साथियों अनकंडीशन रिस्पांस है। इसका मतलब साथियों अनुवांछित प्रतिक्रिया है साथियों। यह स्वाभाविक है, जिस पर जो है उसका नियंत्रण नहीं रहता कुत्ते का। अब यह प्रतिक्रिया कई दिन तक चलती रहती है साथियों। अब तक यह कुत्ता सीख चुका होता है कि जब घंटी बजेगी तो उसको भोजन दिया जाएगा और यह सोचकर वह लार टपकाना शुरू कर देता है। साथियों, यह दूसरा चरण था। तीसरे चरण में उसको क्या किया गया? अब उसको केवल घंटी बजाई जाती थी। घंटी की आवाज़ को सुनकर साथियों अब कुत्ता क्या करता था? लार टपकाना शुरू कर देता था। तो साथियों, अब कुत्ता यह सीख चुका था कि अब घंटी बजेगी तो उसको भोजन दिया जाएगा। तो साथियों, घंटी बजना यहाँ पर प्राकृतिक उद्दीपक नहीं है, यह कृत्रिम उद्दीपक है। तो साथियों, कृत्रिम को ही यहाँ पर कंडीशन कहा गया है, उद्दीपक को स्टिमुलस कहा गया है। इसी के कारण साथियों इस घंटी को
CS कहा गया है, यानी कि कंडीशन स्टिमुलस कहा गया है साथियों, जिसको वांछित उद्दीपक भी कहते हैं। अब साथियों कुत्ता अंत तक यह सीख गया होता है कि जब घंटी बजेगी तो उसे भोजन दिया जाएगा। साथियों यह भोजन जो है क्या है, वही UCR है, जिसको आप अनकंडीशनल रिस्पांस कहते हैं। अब आप चलते चलते यह फिर से समझ लीजिए कि पावलोव के इस सिद्धांत को किन किन नामों से पूछा जाता है। साथियों इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के नाम से, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से और इसके अतिरिक्त प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। साथियों इस सिद्धांत को अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत कहते हैं, जिसे सहज क्रिया अधिगम सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। साथियों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस सिद्धांत को क्लासिकल रिस्पांस सिद्धांत कहते हैं, जिसको हिंदी में क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसको साथियों शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो इस सिद्धांत को CS सिद्धांत भी कहते हैं। साथियों पावलोव जी जो है सबसे ज़्यादा उद्दीपक पर ध्यान दिए थे, इस कारण इनके सिद्धांत को यस टाइप सिद्धांत भी कहा जाता है। हम आपसे उम्मीद अब यही कर रहे हैं साथियों, पावलोव के बारे में, इनके सिद्धांत के बारे में, इनके प्रयोग के बारे में, और यह कहाँ के थे और किस क्षेत्र से जुड़े थे, किस पर ये प्रयोग किए, आप इसको समझ गए होंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।